कमल शर्मा जी, गुरुग्राम से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, किसी भी बात को जानने का और मानने में क्या फर्क है श्री जी? जानने में बुद्धि प्रधान होता है, मानने में हृदय प्रधान होता है। जो बुद्धि प्रधान साधक होगा वो मानने पे नहीं होगा, वो तर्क की कसौटी पर कस करके फिर जान करके मानेगा, ये बुद्धि प्रधान। और जो भाव प्रधान है, हृदय प्रधान है, वो मान करके जान जाएगा अपने आप। हम किसी बात को जाने और उसे कैसे माने, जानते हैं? शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, वो बात शास्त्र युक्त है कि नहीं, वो महापुरुषों द्वारा माननीय है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम अपने बुद्धि कसौटी में कस लिया और वो बात हाँ हो गई तो हम उसे करेंगे, नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। शास्त्र और संत प्रमाणित बात है तो हम उसे मानते हैं, शास्त्र और संत प्रमाणित बात नहीं है तो हम जानने पर भी नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी परमात्मा प्राप्त नहीं है, अभी अशुद्ध है, त्रिगुण माया के अंतर्गत है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंतर, त्रिगुणातीत नहीं। त्रिगुणातीत बुद्धि में न संशय होता है और न किसी और प्रमाण की जरूरत होती है, वो भगवत स्वरूप होती है। लेकिन जब तक त्रिगुण के अंतर्गत है तब तक हमें शास्त्र और संतों के वचनों का आश्रय लेना होगा कि हमारे अंदर जो बात आ रही है, जो हम बात जान रहे हैं, वो सही है कि नहीं। यहाँ तक कि बड़े बड़े सिद्धों को इस बात के लिए प्रमाणित करना पड़ा है कि हमारे अंदर जो बात आ रही है, जो हमने तप के द्वारा प्राप्त किया, ये वही बात है कि नहीं है। तो भगवान व्यास देव जी के पास श्री सुखदेव जी गए और कहा, भगवान जो मुझे बोध हुआ है वो सही हुआ है या अभी कुछ उसमें कचाई है? तो उन्होंने कहा, इस बात का प्रमाण तो विदेहराज जनक देंगे। आप जनक जी, सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी। तो श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे और जनक जी त्रिकालज्ञ महापुरुष थे, वो जान गए कि मुनि अपनी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए आए हैं। तो दरवाजे पर जे हुई तो रुकवा दिया। 7 दिन 7 रात्रि वही दरवाजे पे खड़े रखा और रोज पूछते थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन, कोई भाव, बोले नहीं, जैसे आए थे वैसे खड़े हैं। बोलो, किसी व्यक्ति को दरवाजे के ही खड़ा रखा जाए, कोई उत्तर न दिया जाए 7 दिन 7 रात, तो गुस्सा नहीं आ जाएगा? लेकिन वो बिल्कुल शांत रहे। 7 दिन के बाद उनको महल भेज दिया। वहां नई नई सब 16-18 वर्ष की सुकुमारी लड़कियां उनकी सेवा। अब जनक जी राजा है और ये महाराज तो परमहंस है, दिगंबर रहते थे, नंग धड़ंग, 16 वर्ष की अवस्था। 7 दिन 7 रात्रि उन 9 कुमारियों की सेवा में रहने पर भी कोई बोले जैसे गेट के बाहर थे वैसे ही महल के अंदर है, उनमें कोई फर्क नहीं है। तब जनक जी आए और कहा, मुनि तुम्हें वो स्थिति प्राप्त है जिस स्थिति को ब्रह्मबोध कहते हैं। तो इसके लिए भी प्रमाणित करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ी ना। तो हमारे अंदर कोई भी जानने में बात आती है तो शास्त्र, संत, सदगुरुदेव से प्रमाणित होनी चाहिए जी। विवेक जी, मुरादाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म समर्पण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, समझ नहीं आता समर्पित करें या नहीं। पाप नहीं तो लॉकर में कबाड़ जमा करोगे क्या? बैंक के लॉकर में कबाड़ थोड़ी जमा किया जाता है। सोना चांदी रुपया पैसा कीमती वस्तुएं जमा की जाती हैं। तो भगवान की बैंक में अगर कबाड़ जमा करोगे तो यही लौट के मिलेगा, बहुत ज्यादा करके। तो जब पाप हो जाए तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान नाम कीर्तन करना है, गंगा स्नान करना है, या तीर्थों में भ्रमण करना है, या जैसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, और भी भगवान नाम, विष्णु शास्त्र नाम भगवान नाम है, उनका गायन करो और शपथ पूर्वक कि ये जो गलती हो गई दोबारा हमसे नहीं होगी। पाप ऐसे नष्ट करो और जो पुण्य और अच्छे कार्य हैं वो भगवान को समर्पित कर दो। पाप कर्म नहीं होना चाहिए। बहुत अगर पाप कर्म से समर्पित करोगे तो कई गुना बढ़कर उसका फल मिल जाएगा। तो इसलिए हमको नहीं, हमें पाप कर्म को नष्ट करना है। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम का संकीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। तो उस समय नाम संकीर्तन करो और ये नियम लो कि आज से जो गलती हुई वो हम दोबारा नहीं करेंगे। अब लो निशानी, अब ना नशे हो, अब तक हुआ अब आगे नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? कर्म समर्पण करते हैं, तुम्हारी जो गलतियां हो जाती है मानसिक मुझे जैसी हो, तो गुरुदेव के चरणों में क्षमा करके समर्पण कर सकते हो? नहीं, मानसिक तो गलती का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलि करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। मानसिक पाप हो जाता है तो कलयुग में उसे दंड नहीं मिलता है, लेकिन क्रिया ना होने पावे। और जो शारीरिक पाप है तो तुम्हें उपाय बताया ना,
हाँ, इस स्तोत्रों का गान करके, नाम कीर्तन करके, व्रत उपवास करके, गंगा स्नान करके अपने पाप को नष्ट कर दे, उसे भगवान को समर्पित न करे। मुन्ना शंकर पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे प्रिया प्रीतम तो कन कन में विद्यमान है, मगर फिर भी ब्रज संग ब्रजवासियों पर तो उनकी विशेष कृपा। अगर हम 3-4 दिन के लिए अगर वृंदावन धाम वास आते हैं तो अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति को और प्रगाढ़ करने चाहिए, ब्रजवासियों की मधुकरी मांग सकते हैं महाराज जी? विरक्तों के लिए ठीक है ये। गृहस्थ ऐसा कर सकते हो कि 500 रुपए की सब्जी, दाल, आटा, चावल, घी लेके उनको दे दिया, फिर एक दिन भोजन पा लिया। 100, 200, 500 की सामग्री ला के दे दी, फिर भोजन मांग कि आज हमको भोजन दे, वो ठीक। नहीं तो विरक्त बाबाजियों के लिए मांगने का विधान है, गृहस्थ को मांगने का विधान नहीं है। अपनी कमाई का खाओ। अगर 100 रुपये का भोजन लिया तो 200-300 रुपये का हम सामग्री दे दी, ऐसे तो ठीक रहेगा। ऐसा शास्त्र जैसा, शास्त्र माधुकरी वृत्ति, भिक्षा मांग, भीख मांग के खाना, ये संतों के लिए है, गृहस्थ के लिए नहीं। गृहस्थ को देना चाहिए। आप गृहस्थी में रहते हैं तो धाम आए, 4 ब्रजवासियों के घर 1-1 किलो आटा दे दिया ऐसा, और फिर 4 रोटी ले ली तो चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं। समझ पा रहे ना? ऐसे नहीं। डॉक्टर